निर्विचार मैजिकल वुडन स्वर्ड। अंगराज्य का राजा सुमंत था। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके राज्य में उसकी प्रजा भी बड़े सुख शांति से बगैर किसी कमी के आराम से जी रहे थे। फिर भी राजा सुमंत उसको सुख शांति नहीं है करके संदेह में रहता था। मेरे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई सुखी है क्या? ऐसा बोलकर कभी कभी मंत्रियों से संतरियों से पूछते रहता था। तो वो लोग, राजा जी आपसे सुखी इस राज्य में क्या, इस दुनिया में भी कोई नहीं है करके राजा को बताते थे। फिर भी राजा सुमंत को कोई तो भी सुखी होगा करके संदेह होकर उदास रहता है। सुमंत एक दिन भेष बदलकर अपने नगर के नजदीक के गांव में जाकर चलते हुए जाते रहता है। तो उसको एक झोपड़ी में से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। वो बांसुरी की आवाज सुनते ही राजा, ये कोई गरीब आराम से बांसुरी बजाते हुए मेरे से भी आराम से निश्चिंत है करके सोचता है। ऐसा सोचकर सुमंत झोपड़ी में झांककर देखता है। वहां पर एक छोटे से दिए के उजाले में एक व्यक्ति आराम से बांसुरी बजाते हुए दिखाई देता है। राजा झोपड़ी में जाते ही वेणु, अरे आइए आइए बैठिए, ऐसा कहता है। राजा अंदर जाकर बैठकर वेणु से, तू बहुत खुश लग रहा है, तेरे को कोई चिंता नहीं क्या, जिंदगी कैसे चल रही है करके पूछता है। तो वेणु राजा से, मुझे कोई चिंता वगैरह नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब मैं मेरी जिंदगी में रोज सुबह गली गली एरिया घूमकर पित्तल के सामान बेचता हूँ। रोज के लिए जितना चाहिए उतना कमाई हो गई तो वापिस झोपड़ी में आकर खाना बनाकर खाकर आराम से बांसुरी बजाते हुए समय बिताता हूँ, ऐसा कहता है। राजा कुछ देर वेणु के यहाँ बैठकर वापिस आ जाता है। अगले दिन सुमंत अपने राज्य में कोई भी गली गली एरिया में घूमकर सामान नहीं बेच सकता करके आदेश देता है। वेणु, अरे ये काम बंद हो गया क्या, अब हाथ में एक पैसा भी नहीं है। ऐसा सोचकर बगैर चिंता के वो एक ठोक से फल बेचने वाले के पास जाकर केले और हाथ गाड़ी एक किराए से लेकर शाम को पैसे पूरे दे दूंगा करके शर्त रखता है। उस गाड़ी पर केले रखकर नगर में ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक झाड़ के नीचे गाड़ी रखकर आराम से केले बेचता है। उसका दिन का खर्चा, गाड़ी का किराया, ठोक फल बेचने वाले को देने उतने पैसे उसके पास जमा होते ही वो बेचना बंद कर देता है। जरूरत का सामान, सब्जियां खरीदता है। झोपड़ी में जाकर खाना बनाकर खाकर बांसुरी बजाते हुए आराम से बैठता है। ऐसे समय बिताते वक्त एक दिन राजा सुमंत अब बांसुरी बजाने वाला वेणु कैसा है करके पता करने के लिए भेष बदलकर जाता है। राजा उस झोपड़ी के नजदीक पहुंचने वाला होता है, तभी उसको वहां पर वेणु के बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। राजा चौंक कर झोपड़ी में जाकर क्या बात है करके पता करता है। वेणु को निश्चिंत देखकर राजा एक उपाय करता है। अगले दिन सुबह ही राजा का सैनिक वेणु की झोपड़ी में आकर वेणु से, तुमको गांव का तलाटी बुला रहा है, बताते ही वेणु राजा के सैनिक के साथ मिलकर उस तलाटी के पास जाता है। वेणु से तलाटी, तुमको राजा का सैनिक बनाओ करके महल से आदेश आया है, तो तुरंत जाकर राजा के सिपाहियों में शामिल हो जा, ऐसा कहता है। तो वेणु वहां से राजा के सिपाही के बड़े अधिकारी के पास जाकर उनसे, मुझे ये राजा के सिपाही की नौकरी नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कहता है। तो भी वो अधिकारी नहीं सुनता और वेणु को सिपाही के कपड़े, सिर पर मुकुट, तलवार देता है। राजा के सैनिक को तनख्वाह मिलती है महीने में एक बार, पर रोज नहीं देते। पर वेणु को जिस दिन के पैसे उसी दिन चाहिए थे, इसलिए वेणु परेशान होता है। रोज के पैसे नहीं मिलते, ऐसी नौकरी रहने से परेशान होकर वेणु उस गांव के व्यापारी के पास जाता है और व्यापारी के पास अपनी तलवार गिरवी रखता है और व्यापारी को रोज पैसे देना जैसा महीने की तनख्वाह होते ही पैसे दे दूंगा करके करार करता है। तलवार नहीं है बोलकर और ये बात किसी को पता चली तो परेशानी होगी बोलकर वो एक बड़ाई के पास जाकर एक लकड़ी की तलवार बनाकर दो कहता है।
वो लकड़ी की तलवार बनाकर देता है। उस लकड़ी की तलवार को मयान में रखकर वेणु घूमने लगता है। कुछ दिन होने के बाद राजा वेणु की परिस्थिति जानने के लिए वेणु की झोपड़ी की तरफ जाता है। राजा को वेणु की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। तभी राजा वेणु अभी भी निश्चिंत है करके पता करके वो खुद इतना आराम से निश्चिंत क्यों रह पा रहा है करके सोचकर इसका कारण वो औरों को सजा नहीं सुनाता है वो ही हो सकता है करके वेणु के हाथों से किसी को सजा दिलवाना करके सोचता है। अगले दिन वेणु को जहाँ मौत की सजा पर अमल करते हैं उस जगह पर जाने की आज्ञा देते हैं। वेणु वहां पर जाता है। वहां पर वधशिला के ऊपर एक कैदी था, बाजू में तलारी भी था और उस कैदी को सजा दे रहे थे तो देखने के लिए प्रजा भी वहां पर आ जाते हैं। राजा ने इस कैदी को मौत की सजा सुनाई, तेरी तलवार से इसके सिर को काट बोलकर तलारी वेणु को आदेश देता है। वेणु बड़ी संकट में पड़ जाता है। वेणु इस लकड़ी की तलवार से इसके सिर को कैसे काटूं करके सोचता है और वेणु तलारी से बाबूजी इसने क्या गुनाह किया है मुझे पता नहीं, पर इसके सिर को काटने को कह रहे हो, इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है, इसे किसी और को बताओ ऐसे कहता है। तलारी उसके गुनाह से तुझे क्या करना है, इस कैदी का सिर काटने का राजा का आदेश है, पहले इसका सिर काट ऐसा कहता है गुस्से से। तो वेणु का अब बचने का कोई रास्ता नहीं सोचकर दोनों हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखते हुए हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी तलवार को लकड़ी की तलवार में बदल दो करके जोर से सबको सुनाई देना ऐसे चिल्लाता है। वेणु बाद में मयान से फट से तलवार निकाल कर उठाता है तो वो लकड़ी की तलवार थी। सभी लोग वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पूरी प्रजा चिल्लाती है कैदी निर्दोष है उसे छोड़ा जाए करके चिल्लाते हैं। तलारी भी बड़े आश्चर्य से देख रहा था। इतने में लोग प्रजा धक्का बुक्की करते हुए आगे आते हैं। उनमें से कुछ लोग वेणु के पैरों पर गिरकर आप महान हो, धर्म स्वरूप हो ऐसा कहते हैं और कुछ लोग कैदी के बंधन को खोलते हैं। राजा का सैनिक महापुरुष है बोलकर नगर भर यह बात फैल जाती है। तलारी राजा के पास दौड़ते हुए जाकर जो हुआ सब बताता है। राजा वो बात सुनकर चौंक जाता है। राजा को शक भी होता है। राजा वेणु को बुलाकर कठोर स्वर में क्या चल रहा है, सच बता करके आज्ञा देता है। वेणु जैसा हुआ वैसे सीधे सीधे बताता है। तब राजा वेणु को थोड़ा पैसे देकर अब से हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे, तेरे मर्जी में आया वैसा जिंदगी जी करके वेणु को भेज देता है। तब से राजा को अपने हिसाब से जीने वाला शांति से आराम से निश्चिंत होकर जीता है करके समझ में आ जाता है।